लोगों अकेले कब्र में जाओगे। अच्छा, आप यहाँ कफन में जेब वोब लगती है? हमारे यहाँ तो नहीं लगती यार, नहीं लगती ना। चलो अगर कफन में जेब लगती तो ये भी होता जो 1 लाख इस जेब में रख देते हैं, अब्बा के 1 लाख इस जेब में, अंदर अपना कुछ परचेटिंग कर लेंगे जाकर के, है ना। हमने देखा कफन में जेब नहीं लगती, कुछ लेके नहीं जा सकते आप। कितना बना के आप छोड़े, बिल्डिंग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, पैसे, बैंक भर जाए आपके पैसों से, लेकिन जब मरोगे ना तो लेके जाना तो दूर की बात, जो पहने हुए हैं वो भी छीन लेंगे लोग। नहीं छीनते हैं, कुछ नहीं ले जाने देंगे, चुप पे चले जाओ अब्बा। अल्लाह इरशाद फरमाता, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। लतीफे हमारे यहाँ ज्यादा सुनाए जाते हैं, पब्लिक खूब, अरे क्या कसम खुदा की बढ़िया जलसा, कामयाब हो गया। इतना हंसा हंसा के मौलाना ने पेट फुला दिया। जलसे पेट फुलाने के लिए नहीं होते, पेट पचकाने के लिए होते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, दीन सीखने के लिए जलसे होते हैं। अल्लाह कहता है हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, कल्ला इज़ा बलगति तराखी, 29वां पारा उठाई, जब जान गले में अटक जाए तो क्या कहा जाता है, वकीला मन राक, हर किसी हाफिज जी को बुलाइए, हाफिज जी को। अब याद आया हाफिज जी, अब मौलाना याद आए। हम देख रहे हैं क्या सारी कौम मौलाना के पीछे पड़ी हुई है, इमाम साहब के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, जिन बेटों के घर में उनकी मुर्गियां नहीं सुनती ना, वो मस्जिद में जाकर सुनाते हैं, कम बखत नहीं। 4 इमाम साहब वो टोटी नहीं बंद हुई, वो बल्ब चालू, तो तेरे हाथ में लकवा लग गया, तू क्यों नहीं ठीक कर देता उसको? या तेरे को मौत आ जाएगी या सफाई कर देगा तो मस्जिद में? इमाम नमाज पढ़ाने के लिए रखा गया, सफाई करने रखा गया। 4-5 हजार रुपये देंगे बेटे, मैं खरीद लिया हमने इमाम साहब। रब फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता है पीछे को बुला, कुछ पढ़ लिख के यासीन शरीफ पढ़ने के बुलाइए ना पीछे को। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और मरने वाला समझ लेता अब छुट्टी नहीं, पकड़े गए, अब जान छुट्टी नहीं जान की। उस वक्त क्या होता जानते हो? ओहो, गुड्डू भी खड़े हैं, पप्पू भी खड़े हैं, जुम्मन भी है, शुभराती भी है, खैरुन भी है, कुलसूम भी है। कोई जूस अनानास का लिए है, कोई मौसमी का, कोई अनार का। इधर से एक चम्मच घुसा रहा है, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए, अब्बू पी लीजिए। तेरे अब तक कहाँ थे? आज से पहले कहाँ थे? आज ही तुम्हें अब्बू की प्यार की मोहब्बत उम्र आई है, मरने लगा था। हम देखते हैं फिर आते इधर डाला इधर निकल गया, इधर डाला इधर निकल गया, एक को बूंद अंदर नहीं जा रहा, यहीं फंसी। रूह इधर से चढ़ती है ऐसे ऐसे, यहां तक आता, यहाँ आके फंसती है, अब अंदर कुछ नहीं जाता। ओहो, फिर उसके बाद ही और आगे बढ़ती है तो नाक फटकने लगती है, फिर आंखों में आकर के रूह ठहरती है। तो ऐसे देखता आदमी, लोग अरे इसकी आंखें चढ़ गई, आंखें चढ़ गई, चढ़ी हैं, आंखें चढ़ गई, किसी को नहीं देखता वो, हालांकि सब करीबी लोग खड़े हुए, किसी को नहीं देखता। अगर कोई बीमार 2, 4, 10, 15 दिन, 1 महीना बीमार रहा तो पूरा खानदान सब, चाचा कैसे हो, खालू जी कैसे हैं आप, अब्बू जी कैसे हैं आप। और 6 महीना बीमार पड़ गया ना तो अब क्या होता है, या अल्लाह जल्दी उठा ले। बेगम भी मुसल्ला भी, अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले, पखाना दुलते दुलते थक गई,
बिस्तर फट गया, अल्लाह जल्दी उठा ले। पूरा गांव दुआ में, अल्लाह बहुत मुश्किल, जल्दी उठा ले, जल्दी। अल्लाह भी दिखा था, बंदे देख देख देख, जिसके लिए तूने बड़े ठकोसले किए थे ना, बेईमानी, चुगलखोरी, लूट खसोट है, इसका छीनना उसका मरना, जिसके लिए तूने किया, देख सब तेरे मरने की दुआ मांग रहे हैं। देख फिर अल्लाह फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते दुनिया मेरे बंदे का साथ छोड़ सकती है, मैं कैसे छोड़ दूं अपने बंदे, जा बुला के लिया मेरे पास। फिर फरिश्ते अजल आता है और आंखों में रूह यूं आके ठहरती ना। ये जानते हो क्या देखता है, ऐसे तिरछे देखता, क्या देखता है पता तुम्हारे को? आका फरमाते हैं हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो जन्नत सामने लाई जाए, अरे मुझे यहाँ जाना, क्या बात है, जन्नत देख के सबको भूल जाता है। और जहन्नम को लाया, अगर जहन्नमी जहन्नम, अरे इसलिए डर के मारे कांपता, फिर सबको भूल जाता, रूह आंखों से निकलती है। इसीलिए मरने वाले की आंख खुली रहती है। तो जो आसपास बैठे तो क्या करते हैं, जल्दी से उसकी आंख बंद कर, जल्दी बिस्मिल्लाह वाला मिलत बंद कर। वकीला मन राक व ज़न्न अन्नहुल फिराक, पिंडली पिंडली सी मिल जाती है। वल्तफतिस साक़ो बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़, बंदे तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना। बिल्कुल ठीक ठाक हाथ कर देते हैं, यहाँ धागा दोनों अंगूठे में बांधे, ऐसे आड़ा न रह जाता है। इस तोंद शरीफ पे इतना बड़ा पत्थर कि टंकी फट न जाए, मुखा यूं बांधे नहीं, यूं ये अंजाम देखा। फिर लोग अरे जल्दी कीजिए, पूरा घर कब तक रोगे पो पो, घंटा 2 घंटा, आंसू सूख जाते मियां। अब कोई दुबई बैठा हुआ कमा रहा है, बिल्कुल दफनाना मत अब्बू को, मैं आ रहा हूं। वो लो मुसीबत कम बगत, अभी छुट्टी मिल जाती है। अब वो रात भर दिन वो अपने वहां से टिकट निकालेगा, छुट्टी लेगा, फिर वो उसका अरबाब उसे छुट्टी देगा, फिर वहां से रवाना होगा, फिर आएगा फ्लाइट से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने यहाँ पटना आएगा, पटना से फिर आपके लकड़ी मारे घर में आएगा, लकड़ी मकड़ी घर में आएगा। अब आए जब पहुंचा तो पूरा सब तैयारी की, जैसे आए उनके साथ फिर रोएंगे, जैसे गुड्डू मियां आए ना, आए अब फिर उनके साथ फिर सब मिल कर रहेंगे। बस जब आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, आखिरी दीदार करवा दो। अब क्या होता, ये रखा बेटा अंदर दबाया। इमाम अहमद जाफर सरकार फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाली है। यूं डाल दे, ऐसा लगता है कि इतने कब्र बनाने के इंजीनियर हैं सब यही हैं। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2 घंटा लगता है। सब थोड़ा यूं कीजिए, लगता है कि ये कब्र बनाने की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेके आए, वही करेंगे बेचारे को। पटरा गाड़ी तख्ता वक्ता, अगर इतना भी सुराख, अरे भाई साहब क्या दुश्मनी इससे? किसी ने आज तक एक बल्ब भी नहीं लगाया। अब्बा हुजूर कैसे अंधेरे में सोएंगे, गद्दा भी नहीं बिछाया, नया नया कपड़ा पहना करके नंगी पीठ लिटा दिया जैसे जमीन पर अब्बा हुजूर को। चलो एक छोटा पंखा लगा देते यार, कुछ नहीं। वो आकर के पो पो किया, आधा घंटा खत्म। इतने काम के लिए तूने मुर्दे को 24 घंटा मुश्किल में मुब्तला रखा। मेरे आका करीम फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले बंदे। लड़की जवान हो जाए तो जल्दी से शादी कर दे। कोई मर जाए तो जल्दी से कब्र के हवाले कर दे। अभी पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, अभी तो अजान हुई है फिर चलेंगे, ऐसे से नमाज जाती है।
अगर लड़की की शादी तुमने न करी और गलत कदम गलत उठ गए तो उसके गुनाहों के जिम्मेदार उसके माँ और उसके बाप भी हैं। आका फरमाते मुर्दे को जल्दी कब्र के हवाले कर दो, अगर जन्नती है तो ज्यादा देर तक जन्नत से दूर मत रखो मुर्दे को, अगर जहन्नमी है तो अल्लाह का ये बोझ अताब की शक्ल में अपने सर पे ढो मत, ज्यादा देर तक रखो, कहीं ऐसा ना हो इसके गुनाहों का अजाब शुरू हो जाए और भुगतान तुम्हें करना पड़े। इसलिए ये जिम्मेदारी महसूस कीजिए अपनी। समझ रहे? ऐसा पैक करते मिना खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब बाप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, खेती बाड़ी बांटेंगे, भैंस बकरी बांटेंगे, जायदाद मनकुला बांटेंगे, गैर मनकुला बांट। अब टटोले बेटे टटोल रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट कितना है, लाइफ इंश्योरेंस कितना है, किसान विकास पत्र कितना है, आतर सत्र पत्र कितना, सब ढूंढ डांट करके अब जंग चालू भाइयों में। अभी तीजा की फतिया नहीं लगी हजरत, उससे पहले तेरी क्यों लोगों? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं बंदा कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए और कमाने वाले ये सोच कर कमाई करना हलाल कमा रहा है कि हराम कमा रहा है। नमाजें पढ़ो सुन्नियों, नमाजें पढ़ो सुन्नियों, तुम पर ही नमाज फर्ज है, किसी और पर नहीं। नमाज पढ़ो, ये वो इबादत है। अच्छा कुछ लोग अरे मौलाना जाइए ना अपनी काम कीजिए, हमारी खबर में थोड़ी जाएंगे आप, हमें तुम्हारी खबर में तुम्हारा बाप नहीं जाता तो मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी खबर मौलाना जाएगा बेटे। और तुमने मियाँ क्या कब्र को ससुराल समझा है कि अंदर जाएंगे तो साले साहब आएंगे, जिज्जा कसम खुदा की बहुत कूटे जाओगे ना बेटे, भेजा बाहर आ जाएगा कब्र में। बहुत टन मार गए, क्या मौलाना की बात क्या सुने। तो नमाजें पढ़ा करो, अल्लाह ने तुम पर नमाजें फर्ज की। ये वो इबादत है ना जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। एक दिन हजरत अबू हुरैरा सरकार के साथ में निकले शहर मदीना से बाहर, तो देखा एक कब्र थी। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है इंसान तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? 2 रकात। आका फरमाते अबू हुरैरा इसी कयामत तक 2 रकात नमाज पढ़ने की दोबारा मुहरत नहीं दी जाएगी। तुम भी जिंदा हो ना, नमाजें पढ़ सकते हो, इबादत कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो ना, उठा पटक कर। कुछ तो सऊदी जाके आए तो अब 2 रकात पढ़ते मरदूद लौट के आए हैं, 2 रकात पढ़ी सलाम पे ये भगे घर गए। नमाज वो इम्पोर्टेंट इबादत है जो अल्लाह के करीब करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों, नमाज हमारी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है। आका फरमाते नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये यकीन नहीं जमता तो कम से कम इतना ध्यान रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये बड़ी कीमती इबादत है साथियों, और ये नमाज तुम्हारी कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी। जब अजाब के फरिश्ते तुम्हारे करीब आएंगे, ये नमाज रोकने के लिए खड़ी हो जाएगी, खबरदार इस तरफ से मत आना। पैरों से चल के अल्लाह के घर में जाता था। हदीस शरीफ में चारों तरफ घूम करके मुर्दे का दिफा करेगी फरिश्तों के अजाब से। इसी को आपने त्याग पत्र दे रखा। सुनियो 10 नमाजी, ओ लकड़ी 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 गांव के लोग 10 नमाजी, अल्लाह की रोजी सुबह भी यहाँ इस घुट्टे के ऊपर तक 2 रोटी, बढ़िया सब्जी, दही और जनाब घी लगा करके एक लोटा चाय लगा के फिर
मजा आ गया माशाल्लाह। फिर दोपहर में फिर शाम में, इतने बड़े नमक हराम हो तुम खुदा के। अल्लाह ना चाहे तो जो रोजी खा रहे हो ना, खुदा कसम ये हलक में उतरने के बाद भी तुम्हारी टंकी से हजम नहीं कर सकती है। कभी देखा होगा आपने कि लोगों को का हाजमा खराब क्यों होता है कि हजम नहीं होता तो डकार, अरे यार हजम नहीं हुआ, खट्टी खट्टी डकार है। अगर ये हजम ना हो ना, अल्लाह ने क्या सुंदर निजाम रखा है, इधर सारा उतरता है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ अलग अलग कमरे बने हैं, पुलाव इधर है, बिरयानी इधर है, कोरमा इधर है, जलेबी इधर है, काजू पिस्ता, ऐसा नहीं, सब एक एक कमरे में जाते हैं जिसको मैदा कहते हैं। फिर वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम शुरू करता है ना, तो सबका दो मटेरियल बनता है, एक लिक्विड एक वेस्टेज माल। लिक्विड माल नसों के जरिए से अलग अलग सप्लाई हो जाता है, और वेस्टेज माल ज्यादा देर तक अपने पेट में आदमी रख नहीं पाता है, रखता है। मुंबई में हमने देखा है, कलकत्ता में भी और दूसरे शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से बाथरूम बने होते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 पैखाने बने हुए हैं। सुबह सुबह लाइन लगती है, 20-20 आदमी एक एक बाथरूम के पास। अभी बेचारा अंदर एक गया, अभी शायद बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। हमने ये भी देखा है, नंबर आते आते आए थे इस्तिंजा फरमाने के लिए, अब गुस्ल फरमाने जा रहे हैं, बस इतने काम के लिए। आका फरमाते जब से ये मरा है ना, तब से अल्लाह से गुजारे, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह का नबी कहता है इसे कयामत तक मोहलत नहीं दी जाए। अभी तो आप ठीक है ना, नमाज पढ़ सकते हैं। हमने हरमैन तैयबैन में भी देखा है, और अब हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदों में कुर्सियां रखी हुई हैं, एकदम ठीक ठाक आदमी, मगर यूं आता, क्या हो भाई साहब, बेटे नमाज ने अब यूं पढ़ा, कुर्सी बैठते हैं अगर कहीं यूं करते हैं, सुधर जाओ सुधर जाओ, अभी अभी तुम्हारी पकड़ नहीं अल्लाह ने करी। 1.5 कुंटल के कम बखत, 1.5 कुंटल के। हाँ, यहाँ गले में इतना मोटा फंदा है, और यहाँ भी लगा रखा भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब, दुआ कीजिए। हमारी मस्जिद में बहुत सारी पर्चियां आती हैं, इमाम साहब दुआ कीजिए। अब इमाम साहब याद आए तुमको? नमाज नहीं पढ़ो, ये ऐसी इबादत है जो कोई नहीं छीन सकता है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम ही को इसका सवाब मिलेगा। बकिया सब बांट लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, नमाज कब्र में रोशनी बन के आएगी, पुलसरात पे काम आएगी, हश्र में काम आएगी, अल्लाह की रजा का जरिया। ढंग से नमाजें पढ़ा करो। अभी सर्दियों में तो बहुत सारे ढंग से वुजू नहीं करते हैं, कोई भीगा कोई नहीं भीगा, सुलटाए जा रहे बेटे। सही सही वुजू किया करो आपने। हर काम छोड़कर मर्दों औरतों पहले नमाज पढ़ो। अगर घर में बाप नमाजी हो, भाई नमाजी हो, माँ नमाजी हो, तो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को देख करके नमाजी बन जाते हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे डांस करना सीख लेते हैं, नाचना गाना सीख लेते हैं माँ बाप को देख करके, इसका फर्क पड़ता है। माओ के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे भी हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। क्या गौसे पाक का नहीं सुना है? 18 पारा का हाफिज बन के पैदा हुए थे। बख्तियार काकी दिल्ली के ताजदार, ख्वाजा के पहले खलीफा कुतुबुद्दीन सरकार 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे माँ के पेट से। माओ की एक्टिविटीज का असर पेट में बच्चों की तबीयतों पे मुरतब होता है। माँ पाकीज़ा किरदार की हामिल है तो बेटे मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होते हैं, बख्तियार काकी बनते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी बनते हैं,
और माएँ अगर नाच देखने वाली हैं, गाना गाने वाली, सुनने वाली हैं, पर्दे सीमी पर उरियां नंगी तस्वीरें देखने वाली हैं, तो फिर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिया बनते हैं, गवैया बनते हैं। फैसला आप पर डिपेंड है कि आप अपनी औलाद को क्या बनाना चाहते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। इसलिए माओ, बहनों, प्यारी बच्चियों, तुम्हारी जिम्मेदारी महसूस करो। और छठ पूजा हो या कोई पूजा हो, मुसलमान सिर्फ अपने रब की इबादत करता है। ये सर हमारा रब के दरबार में सिर्फ झुकता, बकिया कहीं नहीं झुकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इन सारी बुरी रस्मों से, जो कुफरिया और शिरकिया रस्में हैं, इनसे दूर रहने की आदत डालें। और जो 2 दिन के बाद वो रात आने वाली, जिसे 31 कहते हैं, इसका ताल्लुक मुसलमान से कुछ नहीं है। हमारा नया साल मुहर्रम आता है, जो कुर्बानी का सबक देता है। बच्चे कुर्बान कर दो, भतीजे कुर्बान कर दो, भाई कुर्बान कर दो, रिश्तेदारों कुर्बान कर दो। करबला में यही बताया गया है। इस्लामी साल का पहला महीना, पहला साल शुरू होता है तो कुर्बानी का चैप्टर लेके आता है, और साल खत्म होता है जिलहिज्जा पर, तो वहां भी बाप और बेटे की कुर्बानी का मंजर है, ताकि कौम को पता चले इस्लाम औबाशी करने का मजहब नहीं है, गुंडागर्दी का मजहब नहीं है, इस्लाम अय्याशी का मजहब नहीं है, शराब पी करके नाचने का मजहब नहीं। इस्लाम कुर्बानी देने का मजहब है, और कुर्बानी दे के खुदा के दरबार करम से इनाम पाने का मजहब है। ये तस्वुर हमारे दिल पर जमने की जरूरत है। मुझे नहीं पता है कि आपका ये गांव कितना बड़ा है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, और कैसे कैसे लोग हैं। जैसे भी लोग हैं, कम से कम ढंग के सुन्नी बन के रहो। और सुन्नी उसे कहते हैं जो मसलके आला हज़रत पर कारबन। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। ये करम है बरेली के उस मर्द कलंदर का, वरना ये आबरू नीलाम हो जाती है। इश्क़े मुस्तफा का चैप्टर लूटने वाले लूट करके मालदार हो गए होते, जहन्नम के ठेकेदार। ये तो बरेली वाले को अल्लाह ने पैदा किया कि हमारा ईमान बचाया हो। सुन्नियत के प्लेटफॉर्म पे एकजुट रहिए, आपस के सफों में दरार मत पैदा होने दीजिए। सुन्नी सुन्नी एक बनकर रहिए, नबी के गद्दारों से दूरी बनाकर रखें, ताकि जन्नत के मुसाफिर बनकर बन जाएं। मैं अल्लाह की जनाब में अर्ज गुजार हूं कि मौलाए कदीर व जब्बार हमारे उलमाए किराम, अइम्मे किराम, तालिबान उलूम नबविया, मद्दाहान मुस्तफ़ा के इल्म फजल में, कमाल में बरकतें पैदा फरमाए, और आप सबके भी इल्म फजल कमाल में, उम्र में बरकतें पैदा करे। हलाल रोजी कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, झूठ मत बोलिए, गीबत मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, किसी का माल मत हड़पिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए।